आज मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ। हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। भाई अगर घर में दो बर्तन हैं तो वो खटकेंगे भी, ये बहुत पुरानी कहावत है, कही जाती है और ये होता भी है। अगर घर में दो लोग हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, कुछ अलग चीज़ों को लेकर भी हो जाएंगे और कभी कभी वो झगड़े इतने भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस लेवल तक पहुँच जाएंगे कि आपको खुद को समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बात मेरी सिर्फ इतनी सी है कि हमारी वो जो लड़ाई होती है वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर उस टाइम पर समझदारी दिखानी चाहिए जो बाहर के लोग हैं, जो इस झगड़े को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। फर्स्टली कि उन लोग को हस्बैंड वाइफ के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उन्हें उस टाइम पे टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ मुद्दे को उस टाइम शांत कराने की कोशिश करना चाहिए। अगर तो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फर्स्टली तो उनको इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, बट किसी वजह से अगर वो हो गए हैं तो उन्हें मुद्दा शांत कराना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं हाँ तू सही कह रहा है या तू सही कह रही है। किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उस टाइम पर शांत कराना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ को भी यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि उनके झगड़े चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, है ना, उनको ये बातें दूसरों के बीच में नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर वो दूसरों के बीच में लाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो झगड़ा उनका बढ़ेगा ही। आपने कहावत सुनी होगी कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर मजे ले जाता है, मतलब कि दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है रोटी के लिए, तो रोटी का मतलब उस सिचुएशन का फायदा वो बंदर उठा ले जाता है। तो इस चीज में भी यही होता है कि अगर किसी की लड़ाई हो रही है, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच की बात नहीं है, ये मतलब अगर आप कहीं पर भी कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई भी है XYZ, मैं किसी की एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन कोई भी अगर दो बंदे लड़ रहे हैं तो तीसरा बंदा उस सिचुएशन का फायदा उठाएगा, मौका देखेगा और किसी एक का सगा बनना चाहेगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों भाई, क्यों? अगर दो बंदे लड़ रहे हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन है, चाहे तो वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं, भाई बहन हैं या कोई भी हैं, तो तीसरे को आकर बीच में और आग क्यों सुलगानी, बीच में कुछ ऐसी बात क्यों करनी कि जिससे भैया उन दोनों को और गुस्सा आ जाए, वो बात आग में घी का काम कर जाए। तो इसीलिए मेरा तो बस ये कहना है कि अगर आप कोई आपका प्राइवेट बात है तो मतलब कुछ ऐसी बात होगी ना, फुसफुसा के कान में कह रहे हैं कि भाई कोई तीसरा बंदा ना सुने, तो अगर कोई ऐसी बात है, अगर आप वो कान में कह सकते तो लड़ाई झगड़े क्यों नहीं आप घर के अंदर कर सकते, है ना? आप लड़ाई झगड़े घर के अंदर कीजिए। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी जो कि लड़ाइयों के बीच में आते हैं, कूदते हैं, ऐसा होता है ना कि अगर दो लड़कों की लड़ाइयां हो रही हैं, दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तो उनका जो तीसरा फ्रेंड होगा वो आएगा, किसी एक की सही लेगा कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, तू यहाँ सही है, ये यहाँ गलत है। तो जो जिसको वो गलत कह रहा है भाई वो भड़क जाएगा, वो भड़क जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो प्लीज जो तीसरे लोग हैं, जो बंदर बनने की कोशिश करते हैं, वो बंदर ना बने उन बिल्लियों के बीच में, उनको एज इट इज रहने दें, वो अपने मुद्दे खुद सुलझा लेंगे, वो इतने मैच्योर हैं, अगर वो लड़ सकते हैं तो वो अपने झगड़े सुलझा भी सकते हैं। तो